सो है गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आचर उमरवाल। सो गाइज़, इतने दिनों से मैं कह रही थी कि मेरे को पैकिंग करनी है गाइज़, मैं कहीं जा रही हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। सो गाइज़, फाइनली मैं जम्मू कश्मीर जा रही हूँ एंड गाइज़ वैष्णो देवी दर्शन के लिए, मैं स्पेशली वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही हूँ। एंड गाइज़, जो ये ट्रेन थी वो फुल AC थी, हमने रिजर्वेशन वगैरह भी करवाया था इसमें। एंड गाइज़, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। एंड गाइज़, जम्मू में भी ठंड थी। जब मैं वहाँ पर उतरी ना, तो मुझे मौसम वहाँ का वेदर अच्छा लगा, बट गाइज़ धीरे धीरे वहाँ पे ठंड बढ़ गई थी। एंड गाइज़, इन वादियों को देखो, आय हाय कितना सुकून। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा मोमेंट में आएगा। एंड गाइज़, मैंने कभी लाइफ में यही नहीं सोचा था कि मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए कभी जाऊँगी। मैं दिल्ली आई थी किसी काम से एंड घूमने वगैरह भी आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं वैष्णो देवी दर्शन जाऊँगी। एंड गाइज़, वहाँ उसके बाद हम जम्मू में पहुँचते ही हमने खाना वगैरह खाया, होटल से हम फ्रेश वगैरह होकर आए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। एंड गाइज़, खाना वगैरह खा के हम शाम को वैष्णो देवी दर्शन के लिए ऊपर निकल गए। चढ़ाई थी वहाँ पे 16 किलोमीटर पैदल हमें जाना था। एंड गाइज़, पता है सबसे मेन चीज़ क्या थी ना, कि हमारा फ़ोन वहाँ जम्मू मतलब दिल्ली से बाहर निकलते ही थोड़े से दूर जाते ही हमारा फ़ोन डेड हो चुका था, ये सिम बंद हो चुकी थी। एंड वहाँ पर सिर्फ एक ही सिम जो वहाँ से लेनी पड़ती है, जो कि मामा ने ली थी, जिससे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड गाइज़, कुछ नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। एंड गाइज़, मैंने डांस भी बहुत किया, ऊपर सब थक गए थे, उनके किसी के पैरों में सूजन आ गई थी, बट गाइज़ टच वुड मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे पैरों में थोड़ा सा दर्द हुआ, बट हाँ, मैंने इंजॉय बहुत किया। मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकती कि मैंने 16 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन किए, क्योंकि एंड आई भी मैं पैदल ही थी 16 किलोमीटर। एंड गाइज़, क्योंकि मुझसे नहीं चला जाता ज़्यादा, बट पता नहीं माता रानी ने क्या किया कि मैं इतना चढ़ गई, मैं बिल्कुल नहीं थकी। एंड गाइज़, ये देखो, हम बैठ कर चल रहे थे, ऐसा नहीं है हम कंटिन्यू चले, बैठ कर चले हम। एंड रात को 8 बजे से लेके हम सुबह 5 बजे दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गए थे। एंड गाइज़, कितना सुकून है यहाँ पे, इतनी अच्छी, मतलब इसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था वो, क्योंकि चार्ज वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ। एंड गाइज़, ये कितना सुकून दे रहा था, मतलब जब मैं देख रही थी ना अपनी आँखों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा सुंदर और क्या होगा इस जन्नत, मतलब जन्नत थी मेरे लिए ये। इतना अच्छा लग रहा था, जो भी हम स्ट्रगल करके आए थे वो सब यहाँ पे आके सब कुछ बह गया, ऐसा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम नीचे उतरे भी थे हम, वो सब कुछ भी नहीं बना पाई मैं वीडियो। और गाइज़, मेरे को ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर ट्रिप में मैं वीडियो बना ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन बंद हो चुका था मेरा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे जब हम उतरे वैष्णो देवी दर्शन करके, उसके बाद हमने बहुत कुछ खाया जो कि मैं अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी खाने की, कि मैंने जम्मू कश्मीर में क्या क्या खाया, वो मैं शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी। उसके बाद गाइज़, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड गाइज़, मैं जम्मू पूरा घूम नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी वंदे भारत ट्रेन थी, 4 या 5 दिन का मेरा ये ट्रिप था पूरा। उसके बाद हमने 2 दिन तो चढ़ने में उतरने में लगा दिए, तीसरे दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई, इंसान है हम भी थक जाते हैं। उसके बाद हम दोपहर में उठे, हमने खाना वाना खाया एंड हमने थोड़ा सा घूमा, सोचा था कि हम जो जम्मू कश्मीर की हर एक चीज़ है वो देखेंगे, बट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दूसरे दिन। एंड थोड़ा बहुत शॉपिंग मैंने किया, शॉपिंग में ही हमारा पूरा डे चला गया, जो नेक्स्ट डे हमारा बचा था। एंड गाइस, शॉपिंग तो करनी थी, मुझे अपनी फैमिली के लिए करनी थी शॉपिंग, मुझे मेरे अपनों के लिए करनी थी, सब के लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर गई हूँ। अगर शॉर्ट वीडियो में बना सकी तो मैं बनाऊँगी कि मैं क्या क्या जम्मू से लेकर आई हूँ, बहुत कुछ लेकर आई हूँ जम्मू से भी। एंड गाइस, उसके बाद शॉपिंग, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड गाइस, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो आ रही थी ना हमारी, बहुत, मतलब यहाँ हमने फ़ोटोग्राफ़र से ही फ़ोटो खिंचवाई थी। उसके बाद रात हो गई थी, उसके बाद हमने डिनर वगैरह करा, क्योंकि हमने सुबह ही खाना खाया था। डिनर वगैरह हमने करा और हम होटल जाके सो गए थे। एंड सुबह हमारी वंदे भारत ट्रेन थी 5:30 बजे की। एंड मैंने होटल भी आपको नहीं दिखाया, तो कुछ ये होटल था हमारा, जो आप देख लीजिए। और गाइस, मेरी जम्मू कश्मीर की जो ट्रिप थी वो थोड़ी ऐसी थी, क्योंकि मैं पूरा नहीं घूम पाई, बट जो मेन दर्शन थे वो मैंने किए, बहुत अच्छे से किए मैंने। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, बिल्कुल भी मैं नहीं थकी। तो ये मेरा कुछ, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी जम्मू कश्मीर जाऊँगी एंड मैं वापस आऊँगी यहाँ, और जो मेरी चीज़ें रह गई है वो मैं देखूँगी। एंड गाइस, मेरे सपना है कि मैं कभी माउंट एवरेस्ट भी देखूँ तो
तो देखते जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। बट हाँ, ये मेरा सफ़र जब मैं यहाँ से जा रही थी सुबह 5 बजे, जब हम यहाँ से ऑटो करके निकल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस यहाँ आना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी जगह। यहाँ की वादियाँ जैसे बोलती है, ये हर एक चीज़ बोलती है, एंड मुझे बहुत सुकून मिला। जिस सुकून के लिए इंसान तरसता है वो मुझे यहाँ आकर मिला। तो बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे यहाँ। एंड फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी, हम ट्रेन में भी बैठ चुके थे। मैं ये सोच रही थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मैं जम्मू से जा रही थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार इंसान कब क्या हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो रही आगे। एंड जम्मू से मैं निकल रही थी, एंड गाइस जम्मू से जब मैं निकल रही थी तो निकल चुकी थी मैं, और इतनी अच्छी अच्छी जगह आई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुँह से बताना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँची, दिल्ली के रेलवे स्टेशन यहाँ जब मैं पहुँची, तो वहाँ जाके ही बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो गई। बट फाइनली टचवुड कि हम भीगे नहीं थे। वहाँ जाकर हम थोड़े भीगे हैं घर जाकर, बट यहाँ से हम भीगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी बुक कर रखी थी पहले से ही। सो गाइज़, और वंदे भारत ट्रेन में हमने क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, उसकी शॉर्ट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। एंड गाइज़, ये मेरा जो व्लॉग है वो वीडियो मतलब जो एडिटिंग हो रही है वो 1 तारीख हो रही है मेरी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बर्थडे वगैरह आ गया, हमने सेलिब्रेशन थोड़ा करा, मेरे भाई का बर्थडे था 26, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो ये एडिटिंग। एंड गाइज़, यहाँ से मैं 4-5 तारीख को मैं यहाँ से चली जाऊँगी दिल्ली से राजस्थान वापस, क्योंकि वहाँ भी मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है। तो गाइज़, ये मेरी कुछ ट्रिप ऐसी ही थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। तो अगला आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ट्रिप के साथ एंड नेक्स्ट सफ़र के साथ, क्योंकि अब मेरे ये जो शॉर्ट वीडियो आएगी वो सफ़र की आएगी, क्योंकि अभी मुझे राजस्थान वापस भी जाना है, उसकी वीडियो मैं बनाऊँगी। सो बाय बाय।